हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। और अगर एनसीईआरटी को देखना चाहते हैं तो मेरा ही एक चैनल है स्टडी क्रैब के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर भी डाला गया है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और सार संग्रह वन लाइनर फॉर्म में भी, इसलिए उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। ऑप्शन है बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्टाम्प एक्ट, पहला महादेशीय सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोस्टन टी पार्टी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किससे संबंधित है, बोस्टन टी पार्टी से। और यह कब हुआ था, तो 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, रॉबस्पियर, मिराबियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर के काल को ही फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाले वर्ष हैं। वर्ष पूछा गया है तो पता होगा, गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, तो 4-5 मार्च 1931 को हुआ था। इस सम्मेलन को, इस समझौता को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था कि गांधी इरविन समझौता को कहा था दो महात्माओं का मिलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931, 5 मार्च 1931 को ही। वही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए गए थे कांग्रेस की तरफ से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य देश नहीं था, तो यह हो जाएगा चीन। जबकि जापान, जर्मनी, इटली धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य था। धुरी राष्ट्र गुट का स्थापना कब किया गया था, या कब किया गया था, यह शुरू हुआ था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इस गुट का निर्माण किया गया था। और कमेंट करके बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और कब तक चला था। वही 1914 से लेकर के 1928 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सभा, परिषद, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, बताइएगा। यह तैयार हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, बताइएगा। 22 वर्षों के बाद या 21 वर्ष, कंफर्म नहीं, लेकिन 22 वर्षों के बाद ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब गए थे, तो यह गए थे कब, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं ही आप लोग को बता देती हूँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 को गए थे। 1893 को गए थे। क्लियर। और आए कब थे, तो यह आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब लौटे, तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग निकाल सकते हैं कितने वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रहे थे। उन्होंने वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, पता होगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में ही। नेक्स्ट है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का गठन। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। क्लियर। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में पेरिस सम्मेलन के द्वारा की गई थी। आगे है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो पता ही होगा 5 वर्ष के लिए।
5 वर्ष के लिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? तो यह बलवंत राय मेहता ने। कब? 1957 ईस्वी में। वही अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। आगे है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। उच्च सदन इसे कहा जाता है, पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है। और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह अस्थायी सदन है, ना कि अस्थायी सदस्य हैं। यह अस्थायी सदन है, ना कि अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? क्या चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, बौद्ध धर्म से, राज्य पुनर्गठन आयोग से, संविधान निर्माण प्रक्रिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य पुनर्गठन आयोग से यह संबंधित नहीं थे। फजल अली का नाम एक आता है जो कि भाषा के द्वारा भाषा पे आधारित राज्यों का गठन किया गया था। सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1956 ईस्वी में। बंद तो गया था 1953 में ही, लेकिन मान्यता दिया गया था 1956 में ही, फजल अली आयोग के अनुसार ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लवाद का अर्थ होता है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है बताइएगा? तो हो जाएगा रंग भेद। रंग भेद यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक नाम आता है नेल्सन मंडेला का भी। नेल्सन मंडेला का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए बताइएगा? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए। यह तो गलत है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार ऐसा नहीं है। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। सॉरी 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या नहीं है बताइएगा? क्या नहीं है? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। यह उद्देश्य नहीं है। बाकी ये सब सही दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन यहाँ पे स्थानवाचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना उतना ये सब तो परिमाण बता रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि जितना उतना ये सब है जो परिमाण बताता है, ना कि स्थान बता रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से सी ही होगा। सही उत्तर छाटे। सैनागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। सैनागर, कातर और हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सैनागर जो होता है यौगिक है, कातर रूढ़ है और हिमालय है जो योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। जैसे कि दशानन, दस है आनंद जिसके रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। पाठ प्लस शाला के मेल को क्या कहते हैं बताइएगा? संधि कहेंगे या फिर द्वितीय कहेंगे, संयोग कहेंगे या समास कहेंगे? यहाँ पे दिया गया है दोनों के मेल से, तो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, समास कहेंगे।
समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं समास। पाठशाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वाक्य छाटे। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि संधि होगा, लेकिन यह क्या होगा, समास होगा। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, जैसे कि गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। इसी प्रकार पाठशाला दो शब्दों से बना है, पाठ और शाला। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य को छाटे। शुद्ध वाक्य को छाटे। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। देख लीजिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। वह विटामिन D2 का विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या होता है? यह होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो यह त्वचा हो जाएगा। त्वचा जो है जब धूप के संपर्क में आता है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप 2014 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? केन्या, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव यहाँ पे होना चाहिए। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? देख लीजिए क्या गलत है। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया। अपनी इच्छानुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला। इसमें कौन सा गलत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया जाएगा, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। RSS की स्थापना 1925 में। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में, केरल के मालाबार तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1921 में नहीं हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में हुई थी। वही गांधी युग जो होता है 1916 से 1947 नहीं होगा, 1915 से 1947 होना चाहिए था। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और ये भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी नागपुर में। नागपुर में की गई थी। दशहरा के दिन विजयदशमी के दिन किया गया था। किसके द्वारा? तो केशव हेडगेवार के द्वारा। केशव हेडगेवार के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? बताइएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1707 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु के बाद ही क्या पढ़ते हैं? उत्तर मुगल कालीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यह हो जाएगा खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा से होकर के ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? अल्पाइन वन से। अल्पाइन वन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश में यांगदाप दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एक और याद रखिएगा, लेखा पानी दर्रा।
ये भी अरुणाचल प्रदेश में। जबकि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, यह सब हिमाचल प्रदेश में है। माना नीति दर्रा कहाँ है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यह कहाँ है, यह उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, वह कौन सा है, तो हो जाएगा अकेसिया। क्या हो जाएगा, अकेसिया। ऑप्शन नंबर सी। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक नदी कौन सा है, तो हो जाएगा कोसी। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन का। ऑप्शन नंबर बी 27.3 दिन का, 27.3 दिन का, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था, ये किसने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन है, ये किसने कहा था, क्या कहा था, अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो हो जाएगा राजीव गांधी, राजीव गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत एक राष्ट्र है, भारत जो एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, निरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 मार्च 1919 को कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो हो जाएगा जोग। ऑप्शन नंबर सी। इसकी कुल ऊंचाई कौन सी है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा था, जोग ही होगा। और इसका सबसे ऊंचाई कितनी है बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा एवं ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है, सबसे बड़ा और ऊंचा कौन सा है, कुचिकल है। यह कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 455 मीटर है। इसका बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है, जोग जो है यह शरावती नदी पर है, यह कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित है। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ, तो यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 16 नहीं है, बढ़ गया है, 18 हो गया है। भारत में कुल रेल मंडलों की संख्या 18 हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है, और 18वां रेल मंडल कौन बना है, तो दक्षिण तटीय रेलवे बना है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। 18 हो गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था लेकिन ध्यान रखिएगा 18 होगा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में है अवस्थित है वह है, राउरकेला कहाँ है, यह हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। राउरकेला हो जाएगा आपका उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में होगा राउरकेला। केला क्या आ गया, जम गया, केला क्या हो गया, जम गया। आई मीन जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। कब, 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आप लोग याद रखे होंगे। बिहार कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग को। एनसीईआरटी के लिए मेरे ही चैनल है स्टडी क्रैप, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। ऑप्शन नंबर बी। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? यह घर मेरा है वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो यह है सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे दिया गया है, सुनिएगा। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा के विशेषण बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, यह हो जाएगा रीतिवाचक। रीतिवाचक। जो शब्द क्रिया विशेषण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, जैसे कि धीरे धीरे, यह क्या बताता है? तो क्रिया विशेषण बताता है। और कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो कभी कभी या प्रायः या सदा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है कम, अधिक और ज़्यादा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अंदर, बाहर, किधर और। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है धीरे धीरे, सनय सनय, धीरे धीरे, सनय सनय, तेज, ये सब क्या है? तो रीतिवाचक का उदाहरण है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? पता होगा 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, इसमें एक गैस का रिसाव हुआ था, वो था मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी। यह घटना कब हुआ था? तो डेट भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। इसमें लगभग 13,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस रास्ते में भोपाल का यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ भी चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ भी चरण हो सकते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है। आप लोग पढ़े होंगे 10% के आगे प्रसारित होते रहता है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल। ऑप्शन नंबर सी। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, आपतन कोण किनके बीच का कोण है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न रंगों के समूह को, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वर्ण पट्टी, वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जब सूर्य के प्रकाश को किरण से गुजारा जाता है तो पता ही होगा 7 रंग निकलता है, जिसका ट्रिक आप लोग याद रखे होंगे, मैजानी हफिनाला। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या हो जाएगा? त्वरण का मान 0 है, त्वरण का मान 0 है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ का। वही 1947 में इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। क्लियर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और 1947 से इसे मनाने का आदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस में। कहाँ? पेरिस। ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष और सुब्रतो का संबंध किससे हो जाता है? तो हो जाएगा फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी का जो शुरुआत किया गया था 1941 में। और ये जो नाम पड़ा है संतोष, सुनिएगा, इसका जो नाम संतोष पड़ा है तो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित के महाराजा, मतलब बांग्लादेश के एक महाराजा थे सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा है? तो संतोष ट्रॉफी पड़ा है। एक बार फिर से सुनिएगा, बांग्लादेश के महाराजा थे सर मनमथ नाथ राय चौधरी, उन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम संतोष ट्रॉफी पड़ा है। और इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी इस टूर्नामेंट को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर एव नॉर वैलेंटाइंस डे ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईज यहाँ फिल होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी, आर फिल होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल 6 और 3 है तो समीकरण है, सॉल्व करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मैथ सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 ऑप्शन नंबर ए। 67 क्वेश्चन को देख लीजिए, हालांकि मैं इसका पीडीएफ तो दूंगी ही। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 ऑप्शन नंबर बी। 69 ऑप्शन नंबर डी। 70 इंग्लिश से है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट ऑल दिस बुक्स। यहाँ पे क्या फिल होगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 बुक्स फॉर ओनली 700। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ ए गोट इज किड एंड दैट ऑफ ए हेन इज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिक। नेक्स्ट है 73, ये भी इंग्लिश में क्वेश्चन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। खरीफ फसल गर्मियों में इसे रोपा जाता है खरीफ फसल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई से अक्टूबर। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण इन सभी के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भूमि के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो यह जाएगा एक खरपतवारनाशक। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है पॉरीफेरा समांतर स्पंज जीवों से बना एक जंतु संघ है। कोशिकाओं की अंतरपर्णीय क्षमता और विशेष ऊतकों की कमी के कारण स्पंज में पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। स्पंज अपनी चोट लगे ऊतकों की बड़ी सहजता से पुनर्जीवित कर सकता है। इसका डिस्कशन मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग को जहाँ तक मुझे पता रहता है मैं बताती भी हूँ। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तृतीय पोषी पर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मेढक। घास पे कौन है? टिड्डा। घास पे कौन है? तो टिड्डा। यहाँ पे पूछ दिया जा रहा है टिड्डा के कौन खाएगा? मेढक। क्लियर? तो घास के बारे में कह दिया है कि प्रथम पोषी है, तो द्वितीय पोषी कौन हो जाएगा? टिड्डा। और तृतीय पोषी पूछा जा रहा है तो हो जाएगा मेढक। कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है मैथ से और इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। 84 का हो जाएगा बी। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि।
यह कार्बन का अपरूप है और यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। देख लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1838 वह प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। नेक्स्ट है एक विलेन जिसका pH 3 है तो उस विलेन में OH माइनस की सांद्रता होगी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है तो हो जाएगा समावयव। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है तो समावयव है। इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अभिक्रिया को देखिए और इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम का। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है त्रिसंयोजी। निम्न अभिक्रिया में अभिक्रिया दिया गया है कि इसमें क्या हो रहा है बताना है तो यह दिया गया ऑप्शन नंबर ए Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट न्यूक्लियन का मान होता है। न्यूक्लियन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूक्लियन होता है। बायोगैस के अवयव हैं। बायोगैस का अवयव कौन कौन सा है तो मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए CH4H2 एवं CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है। यह होता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा की खोज किसने किया है। विश्व में सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी ने बनाया था। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या हो जाएगा। घोड़े पर कोई बैठा हुआ है, अचानक घोड़ा चलना स्टार्ट कर देता है तो अश्वारोही मतलब बैठने वाला गिर जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है क्या हो जाएगा विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है 97। देख लीजिए न्यूमेरिकल दिया गया है। 97 को हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98 न्यूमेरिकल ही है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिएगा। 99 बिहार पुलिस में भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता है। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो क्या होगा तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। और NCERT के लिए हमारे जो चैनल है स्टडी क्रैप, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया गया, वहाँ से आप लोग स्टडी क्रैप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।